सच हुई भविष्यवाणी। अब आगे क्या? चुनावों की घोषणा के साथ ही भाजपा के 400 पार के नारे में बहती हुई मीडिया भी ओपिनियन पोल में भाजपा को 350 से अधिक सीटें मिलने की संभावना व्यक्त करने लगी। इस सब के बावजूद हमने अपने विभिन्न वीडियो में इस बात को रेखांकित किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्ध जन्म पत्रिका में चुनावों के दौरान जो दशा है वह उतनी अच्छी नहीं है जिसमें 2019 का प्रदर्शन वे दोहरा पाए। दूसरी ओर राहुल गांधी की जन्म पत्रिका में समय अपेक्षाकृत बेहतर चल रहा है, जिससे उनका प्रदर्शन बेहतर होने की संभावना व्यक्त की गई थी। साथ ही यह भी कहा गया था कि चूंकि प्रधानमंत्री मोदी एवं राहुल गांधी दोनों का समय इतना अधिक अनुकूल नहीं है कि दोनों ही बहुमत का आंकड़ा छू पाएं। ऐसी स्थिति में त्रिशंकु लोकसभा की आशंका भी व्यक्त की गई थी। चूंकि इस बार चुनाव किसी केंद्रीय मुद्दे या नेता के इर्द गिर्द नहीं लड़ा गया था, इसलिए प्रांतीय स्तर की राजनीति भी इन चुनावों को प्रभावित कर रही थी। ऐसी स्थिति में प्रांतीय नेताओं की महती भूमिका दिखाई दे रही थी। हमने क्षेत्रीय दलों एवं प्रांतीय नेताओं के जन्म पत्रिका विश्लेषण पर आधारित वीडियो भी प्रस्तुत किए थे। उसमें स्पष्ट रूप से अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, टीएमसी, तेजस्वी यादव, चंद्रबाबू नायडू आदि की कुंडलियों के आधार पर कहा गया था कि उनका समय चुनावों के दौरान बेहतर है, इसलिए उनका इस चुनाव में प्रदर्शन अच्छा रहेगा। जैसे ही चुनाव खत्म हुए और एग्जिट पोल आए जिसमें भाजपा के अभूतपूर्व बहुमत मिलने की संभावना व्यक्त की गई थी, तो कई दर्शकों के हमारे पास फोन आए कि आपकी भविष्यवाणी तो गलत सिद्ध हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में कहीं अधिक सीटें जीत रहे हैं। हमें ज्योतिष पर भरोसा था और हम अपनी बात पर कायम रहे कि राहुल गांधी, टीएमसी, अखिलेश यादव, शरद पवार, चंद्रबाबू नायडू आदि पहले की तुलना में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होगा। 4 जून को यही हुआ। भाजपा बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई और उसे सरकार बनाने के लिए एनडीए के सहयोगी दलों पर आश्रित रहना पड़ेगा। यदि हम अपनी व्यक्तिगत विचारधारा को छोड़कर तथा राजनीतिक दलों और मीडिया के प्रभाव में न आकर केवल ज्योतिषीय सिद्धांतों के आधार पर ही भविष्यवाणी करें, तो अवश्य ही उसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। जहां तक आगे की घटनाओं का प्रश्न है, तो वर्तमान परिस्थितियों में दोनों गठबंधनों के प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी क्रमशः दावेदार माने जा रहे हैं। इन दोनों की जन्म पत्रिकाओं में चल रही वर्तमान दशाओं के आधार पर तुलना करें तो नरेंद्र मोदी का समय राहुल गांधी की तुलना में राजसत्ता प्राप्ति की दृष्टि से बेहतर प्रतीत हो रहा है। उनकी संभावना अधिक लगती है। यहां केवल इन दोनों नेताओं की जन्म पत्रिका पर ही विचार किया गया है। यदि अन्य कोई दावेदार आता है तो परिस्थितियां भिन्न हो सकती हैं।